बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। एक वक्त था कि मियाँ खलीफा पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स के थ्रू अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, क्योंकि उन्होंने जब हिजाब पहनकर एक फहश फिल्म में किरदार अदा किया तो ख़ास तौर पर मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर और मुसलमान पूरी दुनिया में उसके ख़िलाफ़ थे कि अब इस्लाम को डायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब मियाँ खलीफा ने इंडस्ट्री छोड़ दी और फिर वो उसने आकर दुनिया को बताया कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे मेरी ज़िंदगी तबाह की गई, मैं कैसे पैसे के लिए मुझे फंसाया गया और उसके बाद मुझे पैसे भी नहीं दिए गए, और फिर मैंने इस इंडस्ट्री को यानी 12-14 वीडियोस के बाद ही खैराबाद कह दिया। उसके बाद जब वो रोई, उसकी आंखों में आंसू आए, तो पूरी दुनिया के अंदर उसको सपोर्ट मिली। वो कमेंट्री भी करती है और अब बहुत सारी ओनली फैन से लेकर हर जगह पर आती है। लेकिन हालिया जो मामलात आए हैं, यानी जिस तरह से शैतानी ताकतों को पहले ललकारा था, लोग सारा वर्ल्ड उसके साथ खड़ा हो गया था। आज भी उसकी टॉप की रेटिंग है। लेकिन इस सूरत हाल में जो हरकत उसने अब की है, इस पर पूरा वर्ल्ड उसके खिलाफ है और इतनी लान तान हो रही है, स्पेशली यूएस के अंदर और यूरोप के अंदर इतनी लान तान उस पर हो रही है कि जिसकी इंतहा नहीं, और इवन के इंडिया के अंदर भी। मामला कुछ ये है कि कुछ अरसे पहले उसको बुलाया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और फिर वो वहाँ पर जाती है और लेक्चर देती है और दुनिया को इखलाकियात सिखाती है। ठीक है जी, आपको कोई और बंदा नहीं मिला था कि आपने उसको बुलाया। साफ एक एजेंडा नजर आ रहा था कि अब मियाँ खलीफा के थ्रू दुनिया के अंदर मामलात इन्होंने रखने हैं। पहले वो उनके खिलाफ बोली थी, लेकिन फिर जब आप उनसे डील कर लेते हैं तो फिर यही हाल होता है। अब हुआ क्या है? हुआ कुछ ये है कि पहले बुलाकर उससे अखलाकियात, उसको बुलाया, उसका इंटरव्यू, जैसे वो एक सेलिब्रिटी है। दुनिया को ये बताया गया कि आपकी बेटी, बहन, बीवी, दोस्त जो भी है या आप खुद, अगर आप कोई फहश फिल्मों में काम करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको देखिए हम कितनी इज्जत देते हैं, हम आपको ऑक्सफोर्ड बुलाते हैं, आपको दुनिया में आप पैसा बनाते हो, आप अरबपति बन जाते हो। लेकिन उसके साथ एजेंडा तो अधूरा था। अब हुआ क्या है कि मियाँ खलीफा आई है, उसने आकर कहा है, ये वो खातून है जिसने 3 दफा शादी की है, यानी आप ये समझे ऑलमोस्ट 3 दफा। ये इसी तरह ही है जिस तरह के कोई अपार्टमेंट चेंज करना इसके लिए हो। अब उसने आकर कहा कि जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड इसके खिलाफ है। उसने कहा कि मैंने 18 साल की उम्र में शादी की, मेरी तलाक 21 साल की उम्र में हो गई। उसने कहा फिर दूसरी शादी मैंने 25 साल की उम्र में की और 28 साल की उम्र में तलाक हो गई। फिर उसने कहा कि तीसरी मैंने इंगेजमेंट 29 साल की उम्र में की और 30 साल की उम्र में मैंने वो इंगेजमेंट तोड़ दी। उसे कहा लेकिन मैंने वो जो रिंग है वो अभी तक संभाल कर रखी है, और मैंने असल में अपने जो बॉयफ्रेंड है उसको जूते की नोक पर रखती हूँ, और इनको जूते की नोक पर ही रखना चाहिए। फिर उसके बाद आप अंदाज़ा कीजिए कि उसने कहा कि हमें जो औरतें हैं उनको इन मर्दों से घबराना नहीं चाहिए और इन लोगों की ज़िंदगी के दरमियान अपने आप को स्टक नहीं करना चाहिए। उसने कहा कि ये कोई शादी बड़ी को मुकद्दस चीज़ नहीं है, ये तो सिर्फ एक पेपर वर्क है, एक कमिटमेंट है, और आप किसी के साथ वो कमिटमेंट करते हैं वो आप कभी भी तोड़ सकते हैं। और आपको लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं जा रही तो आप उस कमिटमेंट को तोड़ें और पीछे हटें और छोड़ दें उसको। उसने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पेपर वर्क है, अपॉइंटमेंट है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर उसने गालियाँ देते हुए कहा कि ऐसे घटिया ज़िंदगी या ऐसे रिलेशन में आपको पढ़ना ही क्यों है। अब आप इमेजिन कर लीजिए कि ये उसने जब ये बात कही तो खवातीन ने वहाँ पर क्या किया। अमेरिका के अंदर हो रही है बात कि खवातीन ने कहा कि मियाँ खलीफा से एडवाइस लेने का मतलब है ये इसी तरह ही है जिस तरह आप एक जुआरी से एडवाइस लें कि फाइनेंशियल मैटर्स आपके कैसे ठीक करने हैं, आपने कैसे चीज़ों को बेहतर करना है, और आप इस तरह जाकर इस बंदे से एडवाइस लें, यानी आप किसी से ऑपरेशन की एडवाइस लें और वो डॉक्टर ना हो। अब मियाँ खलीफा है जिसने अपनी ज़िंदगी में कई शादियां की, कई तलाक हुई, अब वो आकर दुनिया को ज्ञान बांटते फिर रही है कि जी आप शादी ना करें। वो औरत जो कहती है कि मैं औरतों के साथ भी यानी अपना जिस्मानी ताल्लुक कायम करते हुए मुझे मज़ा आता है, या उसका मर्द के साथ भी। आप अंदाज़ा कीजिए कि जब इसने शैतानी ताकतों को ललकारा था पूरा वर्ल्ड इसके साथ खड़ा हो गया था। इतनी सिंपैथी इसको मिली, इतनी ज़्यादा मिली कि जिसकी इंतहा नहीं। लेकिन फिर उसके बाद जब आप उसी गंद में आते हैं, आप एजेंडा क्या है? आप उसके थ्रू दुनिया को ये बता रहे हैं कि मर्दों को छोड़ें, और आप पहली मर्तबा सही मायनों में
देखिए, वेस्ट की औरत का मामला अलग होता है, यूएस के अलग है, लेकिन सारे इस प्लेटफॉर्म पर एक दफा आए हैं कि ये भाई ये कोई मैरिज एडवाइस नहीं है, ये तो डिवोर्स एडवाइस है, ये तो तलाक वाली एडवाइस है, आप उसे कह रहे हैं। यानी आप इमेजिन कर लीजिए, आप ये एक चूरन बेचा जाता है कि जी वो औरत बिल्कुल तन्हा हो, इंडिपेंडेंट हो, फलाना हो। अल्लाह ने आपको जिस तरह बनाया है, आप देख लें वो बनाया किस लिए, वो इसलिए आपको बनाया है कि आप एक रिलेशन में रह सकें। आपको बनाया ही जेंडर ऑपोजिट के अंदर है कि आप एक रिलेशन में रहे, आपको सोसाइटीज के साथ रहना। आप अकेले रहते हैं तो दुनिया में डिप्रेशन से लोग कितना मर रहे हैं, कितने बुरे हालात है इस वक्त यूरोप के और यूएस के, और डिप्रेशन की हालत देखिए उसकी वजह। लेकिन इस तरह का रिलेशन भी नहीं होना चाहिए जैसे पाकिस्तान के अंदर है। हमारे यहाँ पर जिस तरह का फैमिली सिस्टम है, सत्यानाश करके रख दिया है। औरत की जिंदगी वहां पर जहन्नुम बना दी हुई है, मर्द बेचारे की भी अपनी जिंदगी जहन्नुम है। मुआशरे के अंदर इतने पैसे नहीं है लोगों के पास कि वो अलग रह सके, जबकि हमेशा से होना ये चाहिए कि लोग शादी करें और अलग रहें। लेकिन आप ये देखें कि आप जब ये कहें, यानी आप इमेजिन कर लें कि जूते की नोक पर मर्द को रखेंगे और साथ फिर आपको देखिए अल्टरनेट क्या दिया जा रहा है। अल्टरनेट ये दिया जा रहा है कि कोई बात नहीं, मर्द नहीं है तो औरत से शादी कर लो, औरत को मर्द बना लो, उसकी सर्जरी करवा लो। आप एजेंडा देखिए कैसा सेट किया जा रहा है। पहले आपको ये कहा जा रहा है, फिर आपको वो कहा जा रहा है। और उस यानी अब आप सोचिए जरा, मियाँ खलीफा की वीडियोस देख देख के कितने घर खराब हुए होंगे। यानी मर्द अपनी बीवियों को कहते हैं कि जी इस तरह करो, वैसे करो, और आपको पता वो सारा कुछ आर्टिफिशियल है। यानी उसकी वो सर्जरी जिस्म की है, वो सारा कुछ अब वो दिखाना, वो करना। यानी आप अंदाजा कर लें, खुद उसकी शादी 2 टूट चुकी, तीसरी भी टूटी, और वो चौथी दफा लोगों को एडवाइस दे रही है। यानी 3 शादियां आप तोड़े एंगेजमेंट समेत, और उसके बाद आप एडवाइस दे लोगों को कि मर्द को जूते पर रखो, और उसके बाद वो तुम्हारा निगहबान नहीं है। हालिया एक सर्वे हुआ, उसमें बताया गया 1960 से 80 की दहाई में क्लिप्स कुछ दिखाए गए, तो पूछा गया खवातीन से कि आप काम करती हैं यूएस के अंदर। उन्होंने कहा जी हम तो नहीं काम करती, हमारे हस्बैंड काम करते हैं। तो उसने कहा कि आपको अच्छा नहीं? उसने कहा मुझे अच्छा लगता है कि मेरा हस्बैंड है और मेरा वो सर का ताज है और वो मेरे घर का सरबराह है और बहुत अच्छा लगता है। ये 60 और 70 80 की दहाई थी। आज आप देख लें हालत, ये सारी औरतों को भी काम पर लगा दिए। करना चाहिए काम उनको, बिल्कुल करना चाहिए, बिजनेस भी करना चाहिए, उनको डॉक्टर्स बनना चाहिए, इंजीनियर्स बनना चाहिए। लेकिन आप वैल्यूज फैमिली सिस्टम का जनाजा तो ना निकालें ना, आप इस तरह की फजूल हरकत। अब मियाँ खलीफा, यानी आप इमेजिन कर लें कि अब एक फहश अदाकारा उठेगी और वो उठकर आपको बताएगी कि आपने अपने खामद को जूते की नोक पर रखें और इसको फारिग करें, अब तलाक ले, और दोनों की ज़िंदगी डिप्रेशन ज़्यादा हो जाए, वो उधर जाए, बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासिर हों। यानी आज भी अमेरिका और यूरोप के अंदर बहुत सारी माएँ ऐसे, उनको पता ही नहीं है कि उनके जो बच्चे, उनका खामन कौन सा है। तो इस तरह की आप ब्रोकन सोसाइटी देना चाहते हैं। यानी आज देख लें इतना ज़बरदस्त रिएक्शन आया है यूरोपियन वुमेन की तरफ से और दूसरों की जानिब से। उन्होंने कहा कि ये तो तलाक की एडवाइस है, बजाय आप कह रही है ये मैरिज एडवाइस है, और ये इस तारीख की सबसे ज़्यादा वर्स्ट तरीन एडवाइस है। अब जानते हैं कि मियाँ खलीफा से जो खवातीन हैं वो बड़ी नफरत करती हैं। वैसे उसकी वजह ये है कि उनको ये लगता है कि उनके जो खामंद हैं या हस्बैंड हैं वो ज़्यादातर बैठकर उसकी वीडियोस देखते हैं, सर्च करते हैं। अब वो ओनली फैंस पर आ गई है तो वो अब भी वही काम कर रही है, लेकिन अब ज़रा ढके छुपे अंदाज के अंदर है। लेकिन वो कह रहे हैं कि आज भी वो वही हरकतें करती फिर रही है। तो वो ऑलरेडी जो औरतें हैं वो असल में उसको बड़ा नापसंद करती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर जब आप इस तरह का मामला रखेंगे तो आप बताइए, आप औरतों को साथ कह रहे हैं कि आप उनसे छुटकारा हासिल करें, तो बड़ा आला रिएक्शन आया है लड़कियों की जानिब से, खवातीन की जानिब से, और ओपन डिबेट हो रही है इंटरनेशनल सतह पर। वो कहा जा रहा है कि पूरा एक एजेंडा तय किया था, पहले उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लेकर आना था और हमें बताया जाए कि देखो अगर कोई औरत कपड़े उतार देती है और तुम्हारे मर्दों की रातों को रंगीन करती है तो देखो हमने उसको उठाकर ऑक्सफोर्ड में पहुंचा दिया है। वो कितनी क्या कमाल है। यानी ये असल में इज्जत की सूरत हाल पैदा हो गई है कि पूरा वर्ल्ड इसको गालियां दे रहा है, लेकिन शायद उसको कोई परवाह नहीं है। सो अब आप अंदाज़ा कर लें एजेंडा कहाँ से कहाँ तक सेट किया जा रहा है। यानी हमारे मुआशरे में, पाकिस्तानी मुआशरे में तो हमारे हार्मोन्स चेंज है, गुस्सा हमारे सर पर होता है कि हर वक्त बदतमीजी, लड़ने मरने को तैयार है। अब तो हालत ये है कि सड़क पर चलते हुए लोग, गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाए, समझदार लोग जो है वो लड़ते नहीं, इवन कि उनका कसूर ना भी हो, वो कहते हैं पता नहीं अगला बंदा गोली निकाल ले और उसके बाद क्या हो जाए।
तो पाकिस्तानी माशरे के अंदर आप ये एडवाइस देंगे, इवन कि इंडिया के अंदर इतना बैकलैश आ रहा है इस पर, तो पाकिस्तानी माशरे के अंदर अगर ख़वातीन को आप ये एडवाइस देंगे तो फिर क्या सूरत हाल होगी? वो जैसे एक कानून आया था कि आप अपने खामन की कोई भी शिकायत करे उसको जेल होगी। एक खामन गया जेल के अंदर, दूसरा गया, तीसरा गया, वो सारे वापस आए, उन्होंने आकर पहला काम ये किया, उसको तलाक दी और बाहर गए। ये वैल्यूज़ के खिलाफ है। इस तरह मामला तय नहीं होते कि जिस तरह पूरी दुनिया में एजेंडे के तहत किए जा रहे हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।